नमस्कार, मैं हूं हिमानी प्रिय और आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव की। ये चुनाव हमेशा से दिल्ली की छात्र राजनीति का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। यहाँ पोस्टरबाजी, नारेबाजी, रोड शो और डिबेट सब कुछ वैसे ही होता है जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में देखा जाता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ प्रचार और नतीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे अदालत तक पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा जाए, पूरी निगरानी हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना छोड़ी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोर्ट को बीच में क्यों आना। दरअसल चुनाव खत्म होने के बाद कुछ छात्र संगठनों और उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। मशीनें सील हैं लेकिन निगरानी पर सवाल उठाए गए। इसी वजह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और विश्वविद्यालय को सीधे निर्देश जारी किए गए। कोर्ट ने बहुत साफ कहा, ये चुनाव सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है। सबसे बड़ी बात है छात्रों का भरोसा। अगर भरोसा ही उठ गया तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में इस आदेश के बाद चर्चा तेज हो गई। छात्र अब इस पर बहस कर रहे हैं। कुछ इसे आवश्यक कदम मानते हैं और इसे चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का तरीका कहते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि हम बार बार कोर्ट की तरफ क्यों देखें। प्रशासन को इतना सक्षम होना चाहिए कि कोर्ट को बीच में ना आना पड़े। मतलब साफ है कि छात्र खुद दो हिस्सों में बंट गए हैं। किसी को कोर्ट का आदेश राहत देता है तो किसी को ये सिस्टम की कमजोरी लगता है। अब जरा इस चुनाव की अहमियत समझिए। डूसू चुनाव की महत्व केवल छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से कई बड़े नेता निकले। अरुण जेटली, अजय मेकन, मीनाक्षी लेखी और विजय गोयल जैसे नाम छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर की सभी बड़ी पार्टियां इस चुनाव को गंभीरता से लेती हैं। इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच बड़ी टक्कर रही। वहीं एआईएसए और एसएफआई जैसे संगठन भी मैदान में थे। हर संगठन चाहता है कि कैंपस में उसका वर्चस्व बना रहे, लेकिन इस बार नतीजों से ज्यादा चर्चा ईवीएम की सुरक्षा और वोट काउंटिंग प्रक्रिया पर हो रही है। यदि इतिहास देखें तो ये विवाद नया नहीं है। पहले भी कई बार वोट गिनती और वोटिंग लिस्ट को लेकर सवाल उठते रहे हैं। 2019 में मशीनों की सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। विशेष रूप से कहा जा सकता है कि डूसू चुनाव केवल छात्रों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे समाज और मीडिया में चर्चा का विषय बनता है। चुनाव के दौरान कैंपस में होने वाले रोड शो और बहस युवा नेताओं को तैयार होने का ट्रेनिंग भी है। इन चुनाव से स्टूडेंट लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और पॉलिटिक्स के मूल सिद्धांत सीखते हैं। हाई कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सभी मशीनें सील रहेंगी, उन पर कैमरों की निगरानी होगी और सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वोट काउंटिंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो और छात्रों का भरोसा बरकरार रहे। अब देखना यह है कि क्या यह आदेश छात्रों की शंकाओं को दूर कर पाएगा या विवाद और बढ़ेगा। फिलहाल कैंपस का माहौल उत्साह और सवालों दोनों से भरा हुआ है। डूसू चुनाव केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की युवा राजनीति का आईना भी है। ये चुनाव यूथ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग को उजागर करता है। चुनाव के दौरान उठने वाले विवाद जैसे वोट काउंटिंग या मशीन सुरक्षा ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि भरोसे और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है। छात्रों के लिए डूसू चुनाव उम्मीद और उत्साह का समय होता है। यहाँ युवा अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं और राजनीति की बुनियाद समझ विकसित करते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय पार्टी इस चुनाव पर ध्यान देती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की नींव केवल वोट डालने से नहीं बनती, बल्कि भरोसे से बनती। और शायद इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। अब सभी की निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन पर है कि वह अदालत की इन निर्देशकों को किस तरह लागू करता है। डूसू चुनाव एक बार फिर देश को यह याद दिला रहा है कि चाहे चुनाव छोटे हो या बड़े, लोकतंत्र की असली ताकत ट्रांसपेरेंसी और फेथ है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यूवा न्यूज।